अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर आमिर रशीद। तो आपके सामने लेके आज की क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, राइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा कल का क्लास रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट P1 पे चार्ज Q1 है, ठीक है बेटा, और ये पॉइंट P2 है और यहाँ पे एक चार्ज Q2 लाया जाता है, इन्फिनिटी से लाया जाता है, यहाँ चार्ज Q2 को पॉइंट P2 पे रखा जाता है। तो ये जो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस बन गया यहाँ पे Q1 और Q2, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा? वो बनेगा Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है बेटा। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, राइट। तो इसमें हमने क्या एज्यूम किया था? हमने पहले एज्यूम किया था इसमें कि चार्ज Q1 जो है जो पहले पॉइंट P1 पे है, ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद इसके पोटेंशियल में, इसके फील्ड में और एक चार्ज को लाया जाता है, वो इन्फिनिटी से लाया जाता है और फिर पॉइंट P2 पे रखा जाता है, ठीक है बेटा। तो इस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन गई वो बन गई Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R12, where R12 is the distance between the 2 point charge, ठीक है बेटा। तो today we will be doing another class will be there. Today we will be discussing about that कि if we have a three system of point charges, if we have a four system of point charges, तो उनको assemble करने में या उन system of charges की potential energy क्या बनेगी, तो we are going to discuss that today, ठीक है बेटा। तो कल हमने 2 point charge system क्या किया, तो आज हम 3 point charges करेंगे, ठीक है बेटा। I hope everybody is concentrated towards the board, ठीक है बेटा। तो for example अगर हमारे पास 3 system of point charges, देख लो बेटा, ये point Q1 है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट Q2 है, ठीक है, चार्ज Q2 है, और ये पॉइंट P1 है बेटा, ठीक है, ये पॉइंट P2 है और ये पॉइंट P3 है, ठीक है बेटा। देख लो बेटा, पॉइंट P1 पॉइंट P2 है, पॉइंट P3 है, ठीक है बेटा, इंचार्ज Q2। नाउ देख लो, कल हमने ये वाला किया, ठीक है बेटा, R1 R2, ठीक है बेटा, R12 इनके डिस्टेंस P में। तो कल हमने इन दो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकाला। वो कैसे निकाला था हमने, फिर से हम रिवाइज करते हैं, ठीक है बेटा। अगर चार्ज Q1 पहले ही यहाँ पे है, पॉइंट P1 पे है, ठीक है बेटा, तो इस चार्ज को Q1 पे रखने के लिए, इस चार्ज को Q1 पे रखने के लिए हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे और कोई चार्ज है ही नहीं वहां पे और कोई चार्ज है ही नहीं जिसके अगेंस्ट में हमें और एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट में हमें और एक वर्क डन करनी पड़ेगी, सो दैट देयर विल बी सम वर्क डन। सो ये आइसोलेटेड चार्ज जो, इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, ठीक है बेटा। दैट मींस U1 इज इक्वल टू 0 और W1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। वर्क W1 इज इक्वल टू work required to be done in order to keep the charge at point Q1 at point P1, क्योंकि वहां पे और कोई चार्ज है ही नहीं इसकी विसिनिटी में। तो मतलब जिसके फोर्स के अगेंस्ट में हमें और कुछ, जिसके फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन कुछ होगा, तो दैट मींस यहाँ पे Q वर्क डन इक्वल टू 0 है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देख लो बेटा, अगर मैं और एक चार्ज यहाँ से लाता हूँ, एक पॉइंट इन्फिनिटी से लाता हूँ, ठीक है बेटा, ये चार्ज Q2 है, ठीक है बेटा, चार्ज Q2 है यहाँ पे, पॉइंट P2 पे चार्ज Q2। अगर मैंने इसको इन्फिनिटी से लाया, फिर यहाँ पे रख दिया एट ए डिस्टेंस ऑफ R12, ठीक है बेटा, एट ए डिस्टेंस R12। अब यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे इस चार्ज को लाने में, इन्फिनिटी से लाने में, इसको पॉइंट P2 पे रखने के लिए मुझे एक वर्क डन करना पड़ा, मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ा। ये फोर्स मुझे किस अगेंस्ट ये करना पड़ा, मुझे इस Q1 चार्ज के अगेंस्ट मुझे एक फोर्स करना पड़ा, क्योंकि ये चार्ज Q1 जो है ये एक रिपल्सिव फोर्स इस चार्ज Q2 पे अप्लाई करेगा। तो उस फोर्स के अगेंस्ट में मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वर्क डन हो गया। तो वो वर्क डन फिर स्टोर होता है इस पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट मींस यहाँ पे जो वर्क डन, तो दैट मींस वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, Q into V, ठीक है बेटा, Q into V। अब Q क्या है, Q ये है, Q2 है, ठीक है बेटा, Q into V is the potential because of the charge that is previously present there। वो कितना है, वो V1 है, ठीक है बेटा, V1। that is V1 is equal to 1 upon Q1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और Q2 है, ठीक है बेटा। तो ये W2 है, देख लो बेटा, ये W2 है, ये कल करेगा वास्तव। तो दैट मींस एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, पॉइंट P2 पे रखने के लिए मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन जो है, यही वर्क डन फिर एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, व्हिच इज इक्वल टू Q1 Q2 एक्चुअली। हाँ, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनता है वहां पे, ठीक है बेटा, वो बनता है W1 प्लस W2, दैट इज W1 प्लस W2, ठीक है बेटा, ये W2 है। तो दैट मींस U इज इक्वल टू 0 प्लस W2 कितना है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है बेटा। तो दैट मींस U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है बेटा, R12। तो कहने का मतलब ये है कि दो चार्जेस को एट ए डिस्टेंस R12 पे रखने में मुझे एक वर्क डन करना पड़ रहा है।
तो वो वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon R12। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नो, ये हमने कल फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस करा, तो आज हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है, ठीक है बेटा। एक Q1 है, Q2 है, Q3, यहाँ पे Q3 है, ठीक है बेटा, Q3 है, ठीक है बेटा। अब ऐसा देखते हैं, देख लो बेटा, फॉर एग्जांपल इस चार्ज को Q3 को लाया जाता है इन्फिनिटी से और पॉइंट P3 पे रखा जाता है। फॉर एग्जांपल इस चार्ज Q3 को लाया जाता है इन्फिनिटी से, फिर इसको पॉइंट P3 पे रखा जाता है। तो अब हम देखते हैं पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। देख लो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system of 3 point charges, potential energy of system of 3 point charges, ठीक है। potential energy of system of 3 point charges, potential energy of system of 3 point charges, ठीक है बेटा। potential energy of system of 3 point charges हमें अब निकालना है। अब देख लो यहाँ पे बेटा, सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट, देख लो बेटा, पहले यहाँ पे चार्जेस Q1 और Q2 पहले है, ठीक है। अब एज्यूम हम ये करते हैं कि मैंने चार्ज Q3 को इन्फिनिटी से लाया, तो दैट मीन ये चार्ज Q3 को इन्फिनिटी से लाने में यहाँ से इन्फिनिटी से लाने में, चार्ज Q3 को इन्फिनिटी से लाने में पॉइंट P3 पे रखने के लिए मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे एक फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट द चार्ज, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ Q1 एंड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ Q2। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दो जब पॉजिटिव चार्ज है तो इनकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स होगा, इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स होगा। तो उस फोर्स के अगेंस्ट में मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिस फोर्स की वजह से मैं Q3 को इन्फिनिटी से लाके P3 पे रखता हूं। तो that force exerted, that force applied in bringing the charge Q3 from infinity and placing it at point P3 is converted into the work done। तो वो कैसे वर्क डन में होता है? क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। तो दैट मींस यहाँ पे वो जो वर्क डन मैंने किया चार्ज Q3 को इन्फिनिटी से पॉइंट P3 पे रखने के लिए, वो वर्क डन, वो जो है ना, वो वर्क डन, that work done will be stored in form of potential energy। तो ठीक है बेटा, तो that means work has to be done। देख लो बेटा, in bringing the charge, ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लो, in bringing the charge from in bringing the charge from infinity to point Q3, in bringing the charge from infinity to point Q3, in bringing the charge from infinity to point Q3, work has to be done। देख लो बेटा, work has to be done, देख लो बेटा, work has to be done against, work has to be done against, work has to be done against Q1 and Q2, ठीक है बेटा, against Q1 and Q2। क्यों वर्क हैज टू बी डन? इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट में वर्क क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये चार्ज Q1 और Q2 है ना, ये एक फोर्स अप्लाई, ये एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा इस पे, इसकी वजह से भी इस पे रिपल्सिव फोर्स होगा। तो उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा। देन लेटर ऑन और फाइनली वही वर्क डन एज स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है बेटा। तो दैट मींस वर्क डन, देयरफॉर वर्क 3 W, दैट इज वर्क 3। देख लो बेटा, ये W3, तो W3 इज द वर्क डन in bringing the charge from infinity to point P3, ठीक है बेटा। तो that means this W3 work done will be, देख लो बेटा, एक तो ये चार्ज Q3 into potential of this one into potential of this one plus potential of these two, ठीक है बेटा। यही तो हमने किया था जब मैंने चार्ज P2 को वहां से लाया था इन्फिनिटी से, फिर पॉइंट P2 पे रखा था। तो इसका वर्क डन कितना हुआ था? मतलब चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से लाने में, फिर पॉइंट P2 पे रखने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा। दैट वी W2 इज इक्वल टू Q into पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज। तो दैट मींस वही किया मैंने, Q2 into VQ, ठीक है बेटा। तो यही मैंने किया, तो दैट मींस दैट इज इक्वल टू Q3 into, देख लो बेटा, इसका पोटेंशियल क्या होगा? वो होगा Q1 upon 4 pi epsilon naught R12, ठीक है बेटा। Q1 upon 4 pi epsilon naught, इसका पोटेंशियल क्या होगा? Q1 upon 4 pi epsilon, ये हाँ R13 है, ठीक है बेटा, ये R13 है, ये R13 है और ये R23 है, ठीक है बेटा, R23 है। तो दैट मींस हाँ V1 इस देख लो बेटा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट होगा। एक तो इसका वर्क डन होगा अगेंस्ट दिस पोटेंशियल, अगेंस्ट दिस चार्ज, दैट इज Q1 into 4 pi epsilon R13, ठीक है बेटा, R13 प्लस टाइम इज V2 V2 पोटेंशियल कितना है? इसकी वजह से पोटेंशियल वो कितना है? वो है Q2 upon 4 pi epsilon naught R23, ठीक है बेटा, R23
तो दैट इज ठीक है बेटा। तो W3 इज दिस, ओके बेटा, दैट इज W3, सी बेटा, दैट इज W3, ओके बेटा, दैट इज W3। अब कहने का मतलब ये है कि दैट इज द वर्क डन, सो दैट इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट P3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देख लो, इंटू Q3, ठीक है बेटा, इंटू Q3, हाँ वो यहाँ पे है, ठीक है बेटा, इंटू Q3। अब यहाँ पे देख लो, हाँ देख लो बेटा, W3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है बेटा, R23। अब यहाँ पे नाउ सी दिस फैक्टर, देख लो बेटा, Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, तो दैट इज W3 इज वर्क 3 ना, W3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू, हाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, 1 अपॉन, हाँ इंटू चार्ज क्यों दे, देख लो बेटा। सो ये है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैनस टोटल फॉर हैनस टोटल एनर्जी, हैनस टोटल वर्क डन टू एसएमसी, हैनस टोटल वर्क डन। देख लो बेटा, ये वर्क डन है ना W3, दिस इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट P, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले और भी एक वर्क डन है, जब मैंने पॉइंट चार्ज Q2 को लाया था इनफिनिटी से, फिर पॉइंट P2 पे रखा था, ठीक है बेटा। उससे पहले और भी एक वर्क डन था, जब मैंने पॉइंट चार्ज Q1 को रखा था पॉइंट P पे, ठीक है बेटा। तो दैट इज टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 एंड प्लेसिंग एट पॉइंट P1 प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इनफिनिटी एंड प्लेसिंग एट पॉइंट P2, ठीक है बेटा, प्लस वर्क डन in bringing the charge Q3 by infinity at point placing at point P3. So that means Hamilton's total work done कितना होगा, Hamilton's total work done in bringing the Hamilton's total work done in bringing, ठीक है बेटा, in bringing the Hamilton's total work done in bringing the Hamilton's total work done in bringing the three charges, Hamilton's total work done in bringing the three charges, Hamilton's total work done in bringing the three charges from hence total work done in bringing the three charges, ठीक है बेटा, is equal to hence total work in bringing the three charges is equal to, देख लो, total work done is equal to W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है बेटा, ये टोटल वर्क डन है, ठीक है बेटा। तो देख लो, अब यहाँ पे देख लो, ये W1 क्या है, वर्क डन कितना है, मतलब पहले वाले चार्ज को पॉइंट P पे रखने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा था, जैसे कि लास्ट वाले क्लास में, कल वाले क्लास में मैंने पढ़ा, जब हम आइसोलेटेड चार्ज को पॉइंट P1 पे रखते तो वहां पे वर्क डन कितना था, 0 है, ठीक है बेटा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कोई चार्ज है ही नहीं, तो कोई फोर्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसके फोर्स में, मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ही नहीं, तो डायरेक्ट वर्क डन इज 0 प्लस W2, तो W2 कितना है, W2 में है, तो मतलब इस चार्ज को पॉइंट P2 पे रखने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा था, तो दैट इज इक्वल टू Q2, देख लो बेटा, Q2 इनटू पोटेंशियल ऑफ Q1 दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन, नहीं बेटा यहाँ पे देखो वर्क डन Q2 into V1, ठीक है बेटा, पोटेंशियल V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है बेटा, प्लस वर्क W3 कितना है, W3 है W3 is equal to Q3 into potential of this one, देख लो बेटा, potential of V1 प्लस potential of V2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो दैट इज टोटल वर्क डन इज इक्वल टू Q2 into V1 कितना है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना है R12, ठीक है बेटा, R12, ठीक है बेटा, प्लस Q3V1 प्लस Q3V2, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स, देख लो बेटा, पोटेंशियल ये जो है ना, दैट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस टाइम्स Q3 कितना है, देख लो बेटा, V1 कितना है, V1 कितना है, देख लो बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है बेटा, ये V1, V2 कितना है, V2 है, V2 means potential due to charge Q2, that is Q2 upon 4 pi epsilon naught, हाँ that is the, हाँ potential at point P, तो Q2, हाँ potential, हाँ at point, नो बेटा, ये R13 है,
ठीक है बेटा। तो उसके बाद तो पोटेंशियल, हाँ, तो पोटेंशियल V1 कितना है, पोटेंशियल V1 है चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट P2 पे कितना है R12। फिर पोटेंशियल V2 कितना है बिकॉज ऑफ चार्ज Q2 एट द पॉइंट P3 दैट इज 2 3, ठीक है, Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 3 R23, ठीक है बेटा, R23, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख लो Q3 टू V1 कितना है बेटा, वो है Q1, एक तो Q1 ये Q1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन R Q0 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, हाँ, पोटेंशियल V1 यहाँ पे ये मत लिख लो, देख लो बेटा, ये मत लिख लो यहाँ पे। तो दैट मीन्स इस Q3 की वजह से देख लो बेटा, पोटेंशियल V1 कितना होगा एट द पॉइंट P3, वो होगा Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 और ये Q3 होगा, ठीक है बेटा, R13 प्लस टाइम्स। अब इस पोटेंशियल ये पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट P3 पे, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा, देख लो बेटा, वो होगा इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे Q2, देख लो बेटा, Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 इंटू, हाँ, Q3, ठीक है बेटा। तो ये है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ये है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, गॉट इट। सो ये जो है ना, तो दैट मीन्स बेटा यहाँ पे देख लो, दैट इज U इज इक्वल टू Q, दैट इज U इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख लो बेटा, ऑप्शन Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 अपान R23, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल हो गया, ये पोटेंशियल हो गया आप लोगों का, यहाँ पे देख लो बेटा। तो ये है, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन, सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा। तो इन 3, तो यहाँ पे देख लो बेटा, तो इन 3 चार्जेस को यहाँ पे लाने में कितना टोटल वर्क डन करना पड़ता है, इतना दैट वर्क डन। सो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, देख लो बेटा, तो दैट मींस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ से अच्छे से मैं लिखता हूँ, ठीक है बेटा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख लो बेटा, Q1 Q2 इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, R12, ठीक है बेटा, प्लस, हाँ, तो Q1 Q3, ठीक है बेटा, Q1 Q3 इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R13 प्लस Q2 Q3, ठीक है बेटा, Q2 Q3 अपान R23, ठीक है बेटा। तो ये जो है ना, देख लो बेटा, ये टोटल वर्क डन है। तो ये रहा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा। तो ये रहा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फिर से मैं एक बार सारा क्लास रिवाइज करता हूँ, देख लो। आज हमने पढ़ा कि अगर 3 चार्जेस को हम लाते हैं, एक पॉइंट P1 पे रखते हैं, एक पॉइंट P2 पे रखते हैं, और ये पॉइंट P2 है, ठीक है बेटा, और ये पॉइंट P3 पे रखते हैं, तो हमें बोलना है, हमें बताना है कि टोटल व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। जैसे कि कल की क्लास में हमने किया था टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन R12, ठीक है बेटा, ये हमने कल किया। तो अब आज हमने 3 चार्जेस को लाया, एक को यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे रखा, और एक को यहाँ पे रखा। तो इसका हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। हमने क्या किया, पहले ये यही था, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमने चार्ज Q2 को रखा यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने 11D से लाया यहाँ से, लेकिन इस चार्ज को लाने में मुझे एक वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ Q1, ठीक है बेटा। तो दैट वाज इक्वल टू दैट, हाँ, तो दैट वर्क डन इज इक्वल टू W2, दैट वर्क डन इज इक्वल टू, एक तो Q2 है, Q2 और उसकी वजह से जो पोटेंशियल V1 की वजह से, ठीक है बेटा, वो वर्क डन है। फिर उसके बाद तो दैट मींस अब यहाँ पे 2 चार्ज है, एक तो ये और 2 है, ठीक है बेटा। अब फिर उसके बाद हमने तीसरा वाला चार्ज लाया, वो तीसरा वाला चार्ज कहाँ से, इन्फिनिटी से लाया। अब यहाँ इस चार्ज को लाने में मुझे 2 वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे एक फोर्स अप्लाई, मुझे एक मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, किसके लिए, मतलब इन टेकिंग द चार्ज Q3 पे मेरे विंडी प्लेसिंग एट पॉइंट P3 मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज है, ऑलरेडी यहाँ पे और एक चार्ज है, तो इसका एक फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स इस चार्ज पे, इसका एक रिपल्सिव फोर्स होगा इस चार्ज पे। तो उस फोर्स के अगेंस्ट में मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन, दैट फोर्स मींस, हाँ, तो दैट मींस वो वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, दैट मींस
मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को यहाँ से लाने में, यहाँ पे यहाँ रखने के लिए, ठीक है। तो दैट इज टोटल वर्क डन कितना होगा, देख लो बेटा, टोटल वर्क डन होगा कितना होगा, ये टोटल वर्क डन होगा एक तो ये W1 है, ठीक है बेटा, W1 प्लस एक तो W2 वर्क डन, ये W1 कितना है, एक चार्ज को क्यों पॉइंट P1 पे रखने के लिए, प्लस W2, ठीक है बेटा, W2, तो W2 कौन सा वाला वर्क डन है, इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी मतलब कीपिंग एट पॉइंट P2 प्लस W3 इज द मतलब वर्क डन इन टेकिंग द इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी एंड पॉइंटिंग एंड कीपिंग एट पॉइंट P3, तो दैट मींस ये मुझे तो ये मुझे टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, जैसे कि W वर्क डन इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, प्लस W2 वर्क डन, W2 इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इनफिनिटी एंड पॉइंट, तो वो कितना है, वो W Q2 इनटू इसकी वजह से पोटेंशियल वो कितना है, V1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है बेटा, R12 प्लस W3, तो W3 कितना है, देख लो बेटा, तो W3 है चार्ज Q3 इनटू पोटेंशियल, इसकी वजह से V1 देख लो बेटा इनटू पोटेंशियल ऑफ दिस वन दैट इज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, ठीक है बेटा, R13 प्लस और इसकी वजह से दैट इज इक्वल टू Q3 इनटू Q2, ठीक है बेटा, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, तो ये रहा टोटल, ठीक है बेटा, तो ये रहा टोटल, तो ये जो है ना, तो ये है टोटल, ये रहा टोटल वर्क डन, तो वही फिर निकल गए यहाँ पे, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू दिस, सो दैट मींस द टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग द थ्री चार्जेस पॉइंट चार्ज एंड कीपिंग इट, सो दैट्स हाउ वी हैव डिराइव्ड, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ठीक है बेटा, तो इस इट मींस दैट, तो अब यहाँ से हम जनरलाइज कर देंगे, तो ये थ्री सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है, कल हमने टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज किया, ये थ्री सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है, अगर अब हमारे पास n पॉइंट चार्ज होगा तो वो हम यहाँ पे जनरलाइज करते हैं, ठीक है बेटा, if we have n point charges, यहाँ पे देख लो n point charges, ठीक है बेटा, for n point charges, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब हमारे पास n point charges अब होगा, तो that means you n point charges, so potential energy देख लो बेटा, potential energy for n point charge, potential energy for n point charge, n point of charge, ठीक है बेटा, potential energy for n point of charge, ठीक है बेटा, potential energy for n point of charges U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught, देख लो बेटा, 1 upon 4 pi epsilon naught summation of 1 upon 4 pi epsilon naught summation over all pairs, ठीक है बेटा, summation over all pairs, यहाँ पे देख लो all pairs, व्हाट इज मेंट बाय ऑल पेयर, देख लो बेटा, ऑल पेयर्स मींस यहाँ पे कितने पेयर्स है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, जब हमने इस सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया तो मुझे तीनों पेयर लिखने पड़े, 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ठीक है बेटा, तो यही पे मैंने समेशन ऑफ ओवर ऑल पेयर्स इनटू QI QG अपन RID इज इनटू QI QJ अपन RID, ठीक है बेटा, RID, तो यही तो ये सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, ठीक है बेटा, 1 upon 4 pi epsilon naught summation of all pairs QI KU upon RIJ, ठीक है बेटा, तो दैट इज इनटू 1/2, हाँ इनटू 1/2, इसके लिए इसमें इनटू 1/2 लिख देंगे, 1/2 क्यों लिख देंगे, क्योंकि हो सकता है जब हमारे पास कई चार्जेस होंगे तो वो ट्वाइस काउंट किए जाएंगे, अगर वो ट्वाइस काउंट किए जाते तो उसके लिए हमने 1/2 डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा, तो इसको हम थोड़ा और से लिख लेंगे, दैट्स 1/2, दैट इज इक्वल टू U is equal to 1 upon 2 upon 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught summation of I is equal to n, summation of I is equal to 1 to n, summation of I is equal to j is equal to 1 to n, ठीक है बेटा, summation of j is equal to 1 to QI QG अपन RIJ, QI QG अपन देख लो बेटा, QI QG j अपन RIJ, तो ये रहा, देख लो बेटा, ये जो मैंने किया ना, ये तो ये रहा समेशन, तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, तो that is how we can find the potential energy of a system of n point charges, ठीक है बेटा, system of n point charges, some pointers about electric potential energy, some pointers about electric potential energy, ठीक है बेटा, some pointers about electric potential energy, some pointers about electric potential energy, some pointers about electric potential energy, ठीक है बेटा, some pointers about electric potential energy,
देख लो बेटा, हमने तो सम पॉइंट्स तो देख लो बेटा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में किसी पॉइंट पे रखने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है। फिर अगर वहाँ पे एक चार्ज है तो फिर और एक चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। फिर अगर दो चार्ज है वहाँ पे तो वहाँ हमें टोटल वर्क डन कितना पड़ेगा किसी तीसरे चार्ज को लाने में वहाँ तक वहाँ पे रखने के लिए। अब अगर ऐसी एन पॉइंट चार्ज है तो हमने वो किया। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, दैट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, देख लो बेटा पहला वाला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर। देख लो बेटा पहला वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is a scalar quantity, is a scalar quantity। ठीक है बेटा, is a scalar quantity, electric potential energy is a scalar quantity। ठीक है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये स्केलर क्वांटिटी है। देख लो बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। सो व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, देख लो बेटा, व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, देख लो बेटा, व्हाइल finding the value of electric potential energy, while finding the value of electric potential energy, electric potential energy, while finding the value of electric potential energy, sign of the charge, sign of the sign of the charge, sign of the charge must be, sign of the charge must be taken into consideration, must be taken into consideration। ठीक है बेटा, taken into consideration, must be taken into consideration, sign of charge must be taken in the, sign of charge must be taken into the consideration। अब दूसरा देख लो बेटा, देख लो क्या बेटा, जैसे कि मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो इट मींस अगर हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं उनका मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, तो दैट मींस कभी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है कभी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। दैट मींस तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो हमें उनका साइन देखना है, प्लस माइनस, अंडरस्टैंड। तो ये पहला वाला। तो सेकंड वाला पॉइंट, द पोटेंशियल मस्ट बी टू लाइक चार्जेस इज पॉजिटिव। देख लो बेटा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, द पोटेंशियल, the potential energy of two like charges। ठीक है बेटा, two like charges, the potential energy of two like charges, the potential energy of two like charges, that like charge means same। ठीक है बेटा, where Q1 Q2 is greater than 0, that means वो positive charge होंगे। ठीक है बेटा, that's what is greater than 0, so that will be positive। ठीक है बेटा, is positive, वो positive है, is positive, वो पॉजिटिव है। क्यों बेटा, क्योंकि जब हमारे पास सेम चार्जेस होते हैं ना तो दैट मीन्स वो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है बेटा, और जो हम एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो हम इन द सेम डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स दैट इज टू लाइक चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, हाँ, तो बिकॉज इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होता है ना, तो वो रिपल्सिव फोर्स जब रहता है इनके बीच में तो हमें एक वर्क करना पड़ता है। सो हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस, सो ए पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस फोर्स। सो इसलिए हमें एक पॉजिटिव, बिकॉज रिपल्सिव फोर्स रहता है इनके बीच में, तो गॉट इट, तो इट मींस हमें एक मतलब पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है उनको लाने में। ठीक है बेटा, सिमिलरली अगर हमारे पास थर्ड क्या है, ठीक है बेटा, देख लो बेटा, थर्ड क्या है, system to potential energy of the potential energy of two like charges। ठीक है बेटा, of two unlike charges, of two unlike charges। ठीक है बेटा, of two unlike charges, of two unlike charges, of two unlike charges, Q1 और Q2, Q1 और Q2 लेस देन 0। ठीक है बेटा, Q1 और Q2 less than 0 to up to unlike charges। ठीक है बेटा, unlike charges means when they are opposite nature, तो that means Q1 can be positive और Q2 can be less than 0, that means negative। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो that means उस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में हमें एक नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, हाँ, तो बिकॉज सी बेटा वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज नेगेटिव। हाँ,
ये ठीक है बेटा. Unlike charges, huh? So that was all for today. So potential energy of a system of 3 point charges क्या हमने किया कि उसमें टोटल एनर्जी हमें कितनी लगती है, टोटल वर्क डन कितना होता है तीन चार्ज को लाने के लिए और उनको पॉइंट P1 P2 P3 पे रखने के लिए. सो दैट वाज द सिस्टम ऑफ 3 point चार्जेस जिसका हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया. सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.